सदियों से मनुष्य इस एक प्रश्न से जूझता आया है, सत्य कहाँ है? क्या वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है या वह हमारे भीतर के अनुभव में छिपा है? आज इसी अनंत प्रश्न पर आमने सामने हैं दो युगों की दिव्य चेतनाएं। श्री गुरु नानक जी, जिन्होंने प्रेम, सेवा और नाम स्मरण से संसार को जागृत किया, और आचार्य रजनीश ओशो, जिन्होंने मौन और ध्यान के मार्ग से सत्य को अनुभव बनाया। यह कोई वाद विवाद नहीं, बल्कि दो सागर हैं जो एक ही सत्य की धारा में मिलते हैं। एक ओर भक्ति की गहराई, दूसरी ओर ध्यान की ऊंचाई। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को स्वयं तक पहुंचाना। आइए सुनते हैं, क्या सत्य धर्म में मिलता है या व्यक्तिगत अनुभव में? संवाद का आरंभ होता है और गुरु नानक जी कहते हैं, सत्य कोई वस्तु नहीं जो बाहर खोजी जाए पुत्रा, वह तो अंतर की रोशनी है जो हर प्राणी में बसती है। धर्म उस रोशनी तक पहुंचने का मार्ग है, परंतु जब तक मन भीतर झांकना नहीं सीखता, तब तक कोई ग्रंथ, कोई पूजा उसे प्रकट नहीं कर सकती। मैं कहता हूं, सचुता पर ऊपरी सच्चु आचार। सत्य केवल शब्दों में नहीं, जीवन के आचरण में, प्रेम और सेवा में प्रकट होता है। धर्म हमें दिशा देता है, पर सत्य की अनुभूति केवल अपने भीतर की नीरवता में होती है। इस पर ओशो कहते हैं, नानक जी, आपने जो कहा वह ही सत्य की जड़ है। मैं कहता हूं, धर्म तभी तक धर्म है जब तक वह तुम्हारे अनुभव का हिस्सा न बन जाए। ग्रंथ दिशा दिखाते हैं, पर मंजिल तो भीतर है। तुम किसी और के शब्दों से सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि अनुभव उधार नहीं लिया जा सकता। जब साधक मौन में उतरता है, जब वह अपने भीतर के सागर में झांकता है, तब धर्म जीवित हो उठता है। वह फिर कोई नियम नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। सत्य को कोई और सिखा नहीं सकता, वह तो केवल जागरण से जाना जाता है। इस पर गुरु नानक जी कहते हैं, आप सही कहते हैं, सत्य को किसी और से उधार नहीं लिया जा सकता, परंतु मन बड़ा चंचल है, वह बिना सहारे टिक नहीं पाता। धर्म वह सहारा है जो मन को दिशा देता है, अनुशासन सिखाता है। बिना संगत, बिना सेवा, बिना नाम स्मरण के मन अनुभव की ओर बढ़ ही नहीं सकता। जब तक भीतर की मिट्टी तैयार न हो, अनुभव का बीज नहीं उगता। धर्म वही मिट्टी है जो अनुभव को फलने का अवसर देती है। इसीलिए धर्म और अनुभव दो अलग रास्ते नहीं, बल्कि एक ही सत्य की दो श्वासें हैं। इस पर ओशो कहते हैं, नानक जी, आपने धर्म को मिट्टी कहा, और मैं कहूंगा, जब मिट्टी नम रहती है तब बीज अंकुरित होता है, पर जब वही मिट्टी कठोर हो जाए तो बीज भी मर जाता है। ऐसे ही धर्म है, जब वह अनुभव से जुड़ा रहता है तो जीवित है, पर जब वह केवल रिवाज बन जाता है तो वह सत्य की जगह अंधे अनुकरण में बदल जाता है। मैं कहता हूं, धर्म को जियो, उसे शब्दों में मत बांधो। सत्य की खोज में अपने भीतर उतरना ही असली प्रार्थना है। अनुभव तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि उधार का सत्य सत्य नहीं होता। इस पर गुरु नानक जी कहते हैं, ओशो, सत्य तब तक दूर है जब तक मैं जीवित है। जो कहे मैं जान गया हूं, वह अभी अज्ञान में है। सत्य का दर्शन तभी होता है जब अहंकार की दीवार गिर जाती है। नाम स्मरण और विनम्रता वह कुंजी हैं जो भीतर के द्वार खोलती हैं। अनुभव तभी सत्य बनता है जब उसमें अहंकार नहीं, समर्पण हो। जिसे अपने ज्ञान पर गर्व है, वह अभी मार्ग पर है। जिसे अपने न होने का एहसास हुआ, वह सत्य को पा चुका है। नानक निचा कहिए, जेतु सच्चे दरबार। नम्रता ही उस दरबार का द्वार है जहां सत्य वास करता है। इस पर ओशो कहते हैं, सही कहा नानक जी। जब मैं शांत हो जाता है तब वही बचता है, जो वास्तविक है वही सत्य है। धर्म हो या अनुभव, अंततः लक्ष्य एक ही है, अहंकार का विसर्जन और चेतना का जागरण। अनुभव तभी मूल्यवान है जब वह तुम्हारे भीतर की रोशनी को प्रकट करे, और धर्म तभी जीवित है जब वह तुम्हारे अनुभव से जुड़ा हो। सत्य किसी बाहरी व्यवस्था या किसी नियम में नहीं है, बल्कि उस अंतःकरण में है जहां मन शांत है, जहां आत्मा जागृत है, जहां प्रेम और चेतना का संगम है।